चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से और देखते हैं क्या था। किरचॉफ फर्स्ट लॉ देखना है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ में क्या है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है उसी को हम लोग बोलते हैं करंट लॉ और जंक्शन रूल। दूसरा ये किस चीज पे बेस्ड है, तो ये बेस्ड है आपका, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ये बेस्ड है। होता क्या है सो हम लोग देखते हैं कि आपका किरचॉफ ये स्टेट क्या करता है, स्टेटमेंट जो है इसका। तो थर्ड पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि आपका स्टेटमेंट क्या है इसका, ये क्या स्टेट करता है। इट स्टेट्स दैट टोटल इनकमिंग current at a junction is equal to total outgoing current at the junction। ठीक है, मतलब जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को कि क्या बोला कि जितना करंट आएगा भाई उतना ही करंट ये चला जाएगा। तो उतना करंट चला जाएगा तो हम लोग थोड़ा सा और इसको देखते हैं कि क्या चीज है। इसको एक तरीके से और स्टेट करते हैं। और क्या स्टेट करेंगे, तो और में करके हम लोग जब स्टेट करेंगे इसको तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका, आप इसको बोल सकते हो कि मैं लास्ट बार वार्न कर रहा हूँ कि क्लास के ड्यूरेशन में कोई म्यूट। पापा हाँ रोशन, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? मैं आज के बाद किसी को भी क्लास के ड्यूरेशन में अलाउ नहीं करूंगा। सबसे पहले हमेशा आप म्यूट रहेगा। पहले ही आप लोगों को समझा के थक गया हूँ, बोल चुका हूँ 10 बार कि क्लास के ड्यूरेशन में कोई भी मत कीजिए अनम्यूट। डिस्टर्ब होता है, सिर्फ एक को नहीं सबको डिस्टर्ब होता है। क्लास आप लोगों की वजह से डिस्टर्ब होता है। पिछले 3 क्लासेस से यही समझा रहा हूं, कभी कोई आपका हो जा कर देता है। दूसरा इसका स्टेटमेंट क्या है, ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि आपका जो भी टोटल करंट, द सम ऑफ टोटल करंट, द sum of total currents at the junction is equal to 0, is equal to 0। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका ये हम लोग समझेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि सपोज आपके पास मान लो यहाँ पे ये देखो कोई आपका ये जंक्शन ले लो, तो जंक्शन ले लो तो जंक्शन का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे देखो ये आपका ये जंक्शन है जहां से 2 करंट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट है और यहाँ से आपका 3 करंट्स निकल रहा है। ये मान लो हमारे पास एक जंक्शन है, इस जंक्शन का नाम क्या, पॉइंट ओ है। ठीक है, पॉइंट ओ में इस साइड से करंट क्या है, I1 जा रहा है। दिस करंट इज हाउ मच, करंट इज I1। और दूसरा करंट जो यहाँ से है वो करंट आपका जा रहा है I2। ठीक है, और ये करंट जो है वो करंट आपका यहाँ पे I3 है। तो इसको लिखने का ना अभी 2 तरीका मैं दिखाऊंगा और वो दोनों ही तरीका आपका वैलिड है और दोनों तरीका आपका से आप लिख सकते हो, बट दोनों तरीका समझना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग आपको दिए हुए हैं। देखो
सबसे पहले आप खुद सोचो कि आपको ये समझना यहाँ पे जरूरी है कि इस केस में यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जितना चार्ज आपको मालूम कि चार्ज कहीं भी कंजर्व्ड होता है, जितना चार्ज आएगा, देखो जितना चार्ज इधर से आ रहा है और जितना चार्ज इधर से आ रहा है वही टोटल चार्ज इधर से जाएगा, राइट। इसमें तो चार्ज कहीं आपका कंज्यूम नहीं होगा क्योंकि चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है। और जो करंट होता है वो करंट आपका क्या होता है, करंट ही तो आपका चार्ज अपॉन टाइम होता है, राइट। करंट आप जब लेते हो करंट क्या लेते हो, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज अपॉन टाइम लोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखो, चार्ज अपॉन टाइम लेने पे ही यहाँ पे चार्ज अपॉन टाइम, तो वो आपका कहीं भी चार्ज कंज्यूम नहीं होगा, राइट। तो चार्ज कंज्यूम नहीं होगा तो करंट भी आपका सेम होगा। अभी इस जगह पे हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सो देखो इसका मैथमेटिकल फॉर्म जब हम लोग लिखेंगे ना, तो मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ। तो मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग लिखते हैं समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये होता है हमारा मैथमेटिकल फॉर्म। या फिर आप एक चीज और लिख सकते हो, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट, ठीक है। अब यहां से आपको लिख के समझना है कैसे हम लोग ये चीज देखेंगे। देखिए आप सोचो कि I1 जब आ रहा है तो इसको लिखने का हमारे पास दो तरीका है। टोटल इनकमिंग, तो इनकमिंग करंट कौन सा है, इनकमिंग करंट इज I1 प्लस इनकमिंग करंट इज व्हाट, I2। I1 एंड I2 बोथ इनकमिंग करंट है, ठीक है। अब साथ में यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, I3 आउटगोइंग करंट कौन कौन सा है, I3 प्लस क्या, I4 प्लस क्या, I5। क्या किरचॉफ फर्स्ट लॉ सबको क्लियर हुआ, बताओ, क्या किरचॉफ फर्स्ट लॉ सबको क्लियर है। टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। चलो इसमें एक चीज और हम लोगों को जो देखना है, तो ये था इस चीज पे। अभी एक तरीका और है हमारे पास, एक तरीका और क्या है, ध्यान से देखिएगा कि आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे। चलो इसको दूसरे पेज में हम लोग देखते हैं। और सेकंड में आप क्या लिख सकते हो कि समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 0, राइट। समेशन आई इक्वल्स टू 0 हम लोग ये भी लिखे थे। अब बोलोगे सर इससे कैसे लिखेंगे, तो इससे लिखने में हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि इनकमिंग करंट, ध्यान से समझिएगा, इनकमिंग करंट को अगर इनकमिंग करंट को क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेंगे तो आउटगोइंग करंट को क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव, ठीक है। क्या लेना है, इनकमिंग करंट विल बी पॉजिटिव देन आउटगोइंग करंट विल बी नेगेटिव। अब अपोजिट भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं इनकमिंग को पॉजिटिव ले रहा हूँ, आउटगोइंग को नेगेटिव ले रहा हूँ। देखो तो यहाँ पे सबका सम, तो सबका सम इनकमिंग कौन था, इनकमिंग था I1, आउटगोइंग इनकमिंग I1 था और I2 था, और आउटगोइंग कौन था, I3, I4 और I5, I3, I4 और I5। तो I3, I4 और I5 को हम लोगों को नेगेटिव लेना है। तो देखो तो माइनस I3 और माइनस I4 एंड माइनस I5, राइट, विल बी इक्वल टू 0, विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने किरचॉफ लॉ को लिख के दिखा रहा हूं।
अब देखो ये माइनस वाले सारे टर्म, जो भी माइनस वाले सारे टर्म्स हैं, माइनस वाले कौन से टर्म्स हैं, I3, I4 और I5, इन सारे टर्म्स को हम लोग भेज देंगे राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो राइट हैंड साइड में भेजने पे I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, तो फिर से घूम फिर के वही आ गया कि नहीं। आप क्या लिए, या तो आप लो टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट, या फिर ले लो समेशन ऑफ आई यानी टोटल सम ऑफ करंट विल बी इक्वल टू 0। बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेना है, आउटगोइंग करंट को नेगेटिव लेना है। देखो फिर से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला जो है इस पेज में, तो इस पेज में भी आपने लिखा I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 प्लस I4 प्लस I5। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला बैठा है, I इन मतलब इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। जो नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट में हम लोगों ने क्या बैठाया, देखो तो यहाँ पे जरा सा नेक्स्ट में ये चीज जो बैठा है I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल्स टू 0। तो टोटल आपका फाइनल क्या हो गया, I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4 प्लस I5। क्या आप लोग एनालाइज कर पा रहे हो कि दोनों साइड आपका, जो दोनों साइड है, दोनों चीज यूज करके आपका सेम आ रहा है। या तो आप पहला वाला यूज करो स्टेटमेंट जो आपको बताया था, ठीक है। देखो क्या स्टेटमेंट था पहला, इट स्टेट दैट टोटल इनकमिंग करंट एट ए जंक्शन इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट एट द जंक्शन, I in इक्वल्स टू I out। दूसरा, और द सम ऑफ टोटल करंट्स एट द जंक्शन इज इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 0। लेकिन समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 0 में ध्यान रखना है कि इनकमिंग आपका पॉजिटिव, आउटगोइंग आपका नेगेटिव। क्या दोनों तरीका समझ में आ गया सबको, किरचॉफ्स लॉ फर्स्ट लॉ लिखने का। सबका जवाब नहीं आ रहा। चलो चलो ठीक है, फिर इस पे एक न्यूमेरिकल देता हूँ, सब न्यूमेरिकल बना करके दिखाओ तुरंत ही, जल्दी से आ जाओ। क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ये आ गया इधर से 5 एम्पियर, ठीक है, और ये चला गया इधर से x एम्पियर, और ये इधर चला गया, यहाँ से इधर जाना है 3 एम्पियर। अभी बताओगे x की वैल्यू कितनी रही होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। -2, फिर से सोच के बोलो। अरे -2 या 2, ओनली 2 होगा, -2 क्यों होगा। इसमें देखो इनकमिंग करंट कौन सा है, इनकमिंग करंट 5 एम्पियर है, और आउटगोइंग करंट कौन सा, 3 और x है। तो आप लिख सकते हो ना, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग यानी 3 प्लस एक्स, 5 इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू 2 होगी, -2 कहां से आ जाएगा बताओ। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। आसान आसान सा ही दे रहा हूं अभी।
चलो x की वैल्यू बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ठीक है रोशन, बाकी लोग ठीक है। देखो क्या होगा कि 5 एम्पियर इधर से आ रहा है, -2 एम्पियर निकल रहा है, राइट? तो -2 एम्पियर निकल रहा है यानी कि 2 एम्पियर आ रहा होगा, जस्ट ऑपोजिट। 5 एम्पियर अगर आ रहा है और -2 एम्पियर का डायरेक्शन ऑपोजिट है, दैट मीन्स -2 एम्पियर निकल रहा है, दैट मीन्स 2 एम्पियर आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ से टोटल कितना जाएगा? अभी अगर टोटल आप लोगे, देखो सॉल्यूशन में येलो कलर से कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से जो टोटल जाएगा ये कितना जाएगा? 7 एम्पियर, राइट? तो 7 एम्पियर जाएगा। अब 7 एम्पियर यहाँ पे आया और इधर से 3 आ रहा है, तो 7 और 3 कितना हो गया? 10। 10 में ये 4 चला गया, तो 10 में ये 4 चला गया तो बचा 6। तो यहाँ से x की जगह पे क्या चल जाएगा? x की जगह पे आ जाएगा 6 एम्पियर। क्या सबको क्लियर हुआ? क्या सबको क्लियर है ये? चलिए ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग आते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक है, किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ जो है, इसी को हम लोग बोलते हैं, बहुत सारा नाम है इसका, किरचॉफ्स लूप रूल, किरचॉफ्स मेश रूल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, और ध्यान रखना है इसको। तो पहला जो नाम है इसका नाम देखते हैं क्या है? किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। ठीक है, वोल्टेज रूल। और किरचॉफ वोल्टेज रूल जो है, तो वोल्टेज रूल इसी को हम लोग बोलते हैं, वोल्टेज रूल बोलो या वोल्टेज लॉ बोलो। ठीक है, और शॉर्ट में हम लोग इसको बोलते हैं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और नाम है किरचॉफ मेश रूल, किरचॉफ मेश रूल। मेश का मतलब होता है, मेश आप लोग जो खाना खाते हैं वो वाला मेश नहीं है ये, ठीक है ना? ये मेश का मतलब होता है पूरा सर्किट जिसको बोलते हैं ना, वो वाला सर्किट है। अब किरचॉफ मेश रूल का मतलब वो वाला मेश मत लगा देना। और क्या है? किरचॉफ लूप रूल। ठीक है, लूप रूल भी इसी को बोलते हैं। अभी देखो इसके आगे जो बताया था ना आपको प्रीवियस वाला में, ध्यान रखना इस बात को, इसको किरचॉफ्स करंट लॉ है ना, तो किरचॉफ्स करंट लॉ को ही हम लोग केसीएल भी बोलते हैं। शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे हम लोग? केसीएल। ठीक है, ये इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं केसीएल। ये क्या हो गया आपका? केसीएल, राइट? ध्यान रखना है, इसको केसीएल बोलेंगे और उसको केवीएल। तो बहुत जगह हम लोग बोलते हैं, बार बार मैं भी बोलता हूँ केसीएल केवीएल लगा लो। तो केसीएल का मतलब हो गया फर्स्ट लॉ लगाना है, और केवीएल का मतलब हो गया सेकंड लॉ लगाना है। ठीक है, दिस वन। सेकंड पॉइंट इसका जब हम लोग देखेंगे, तो सेकंड पॉइंट में ये भाई साहब क्या बोलते हैं कि आपके पास ये बेस्ड किस पे है? तो ये बेस्ड है आपका हम लोगों का बी पॉइंट देखेंगे, ये बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। वो किस पे बेस्ड था? चार्ज पे। और ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जी मेन में भी, नीट में भी, और आपका सीबीएसई जैक जो भी बोलो, सब जगह में ये आपका पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये जो बी वाला पॉइंट लिखाता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज
बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। फर्स्ट वाला बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, सेकंड वाला बेस्ड होता है इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है, चलिए सी में देखते हैं कि ये स्टेट क्या करता है भाई साहब। तो इसने क्या बोला कि जो टोटल सम कोई भी जो सर्किट होता है उसका एक क्लोज सर्किट ले लो। क्लोज सर्किट यानी कि मेस, क्लोज सर्किट जब बोलते हैं तो उसी को हम लोग मेस बोलते हैं, उसी को हम लोग लूप बोलते हैं। लूप का मतलब होता है सर्किट पूरा घूमते रहना। आप लोग लूप गाना वाना सुनते होंगे तो उसमें एक ऑप्शन आता है लूप ऑन लूप ऑफ, वो भी देखते होंगे। अगर म्यूजिक प्लेयर है सबके पास, आप फोन में देखना लूप, जब भी म्यूजिक प्लेयर में सुनोगे तो कहीं लूप का ऑप्शन आएगा। लूप का क्या मतलब होता है, जो घूमता रहेगा, एक ही गाना बार बार रिपीट। या तो लूप 1 करोगे तो लूप 1 का मतलब होता है कि एक ही गाना बार बार रिपीट होता रहेगा। लूप द प्लेलिस्ट करोगे तो वो एक ही प्लेलिस्ट है, अगर 5 गाना है तो वही 5 गाना आपका रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो इस लूप का मतलब होता है पूरा एक कंप्लीट सर्किल बनाना, कंप्लीट मेस बनाना। बीट लूप हो गया, मेस बोलो, कंप्लीट सर्किट बोलो, पूरे का मतलब क्या, एक कंप्लीट सर्किट को लेना। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट इसके भी दो स्टेटमेंट है। ठीक है, इसका भी दो स्टेटमेंट बताऊंगा। इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस कंप्लीट सर्किट ब्रैकेट में लूप या फिर मेस, ठीक है, इज कंप्लीट सर्किट या कंप्लीट लूप। It is said that the sum of voltage drop across a complete circuit is zero, ठीक है, मतलब कि क्या, देखो इसका जब हम लोग क्या कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, तो मैथमेटिकल फॉर्म लिखने में हम लोगों का क्या होता है कि ये अगर लेंगे तो मैथमेटिकल फॉर्म में ये बोलता है समेशन ऑफ V विल बी इक्वल टू 0। या फिर सेकंड स्टेटमेंट जो बोलेगा, ठीक है, वो सेकंड स्टेटमेंट भी देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स across या फिर सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टेंसेस एंड EMFs is equals to 0, ठीक है। अभी सब समझाऊंगा इसका। स्टेट दैट सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टेंसेस एंड EMFs इज इक्वल्स टू 0। यानी कि क्या, इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे तो सम ऑफ EMFs एंड वोल्टेज ड्रॉप, तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, अगर सम लेंगे तो यहाँ पे देखो सम EMF, तो EMF का क्या मतलब हुआ E, राइट, और माइनस IR, I यानी कि आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा किसके अक्रॉस, रेसिस्टेंस के अक्रॉस, विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो इसका हम लोगों को ये हो गया किरचॉफ्स सेकंड लॉ, KVL, इसी को क्या बोलेंगे KVL। इसका मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। एक आप कंप्लीट सर्किट ले लो, ठीक है, हम लोग सिंपल सा एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे एंड देन फिर उस पर जो भी टफ एग्जांपल्स है उस पर आएंगे। सपोज हमारे पास क्या है ना कि एक बैटरी दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये आपका R जाएगा और जो बाहर आएगा वो यहाँ पे आपका एक, ये कंप्लीट सर्किट हो गया। देखो अभी यहाँ से आप लोगे अगर, तो दिस वन इज कंप्लीट सर्किट। अब इससे करंट जा रहा है I, तो करंट I जा रहा है, यही करंट I यहाँ से भी जाएगा, यही करंट I यहाँ से भी जाएगा। इस रेसिस्टेंस की वैल्यू R है, तो ये करंट यहाँ से भी जाएगा और ये करंट यहाँ से भी जाएगा।
इस ईएमएफ का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं E। तो क्या बोलता है कि इस ईएमएफ का किरचॉफ लॉ इसमें लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे हम लोग को वो समझना है। अप्लाइंग केवीएल, तो केवीएल अप्लाई करेंगे तो रेसिस्टेंस जा रहा है ना, तो ये रेसिस्टेंस जा रहा है तो जो भी इसका सम होगा, तो सम होगा यानी कि कितना, देखो ई लेंगे पॉजिटिव, ई माइनस आई टाइम्स ऑफ, क्या बोलता है कि सबका सम लेना है, तो ई ले लेंगे माइनस आई टाइम्स ऑफ दोनों का आर, दोनों का आर यानी कि आर प्लस आर होगा। देखो तो विल बी इक्वल टू क्या, विल बी इक्वल टू 0। देखो तो थोड़ा सा याद करो तो क्या करंट का वैल्यू यहां से क्या आ रहा है, करंट का वैल्यू हम लोगों का क्या आ रहा है, देखो निकाल के ई बाई आर प्लस आर। क्या यही करंट का वैल्यू हम लोग बैटरी में निकाल चुके हैं क्या, जब बैटरी का बताया था करंट निकालना, तो क्या यही निकाल आया था हम लोगों का वहां या नहीं आया, सोचो। तो यहां से भी वही आ रहा है, किरचॉफ लॉ से भी वही आ रहा है, और इसी को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ लॉ। ठीक है, ये क्या हो गया, किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ का भी यूज करके वही आ रहा है, और दूसरा हम लोगों का इस जगह से भी वही आ रहा था, पहले बैटरी वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा इसी में, चलो इसी में मैं बता रहा हूँ, देखो बैटरी यहाँ पे आप लोग बताओगे कि बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है या चार्ज हो रहा है, बता सकते हैं, डिस्चार्ज हो रहा है या चार्ज हो रहा है बैटरी, डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्ज हो रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि VA माइनस VB, दिस विल बी VA माइनस VB इज इक्वल्स टू क्या, VA माइनस VB विल बी इक्वल टू, यहाँ पे याद करो क्या था, E माइनस आई आर था ना, याद करो तो क्या E माइनस आई आर था कि नहीं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो निकाल के बताया था। और यहाँ भी देखो तो क्या वही आ रहा है, किरचॉफ लॉ का भी यूज करके देखो, अगर किरचॉफ लॉ का यूज कर रहे हैं तो क्या अभी भी वही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यही चीज हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, कि किरचॉफ लॉ का एप्लीकेशन, अभी पहले सब कुछ एप्लीकेशन बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करते हैं, ये तो बस बताया कि केवीएल कैसे लगाना है, मतलब कि क्या होता है। अभी हम लोग डिटेल में इसको देखेंगे कि केवीएल लगाते हैं होता क्या है, कैसे कैसे लगाते हैं, वो हम लोगों को डिटेल में देखना, होता क्या है वो तो देख लिया। ठीक है, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। चलो यहाँ तक क्लियर है तो सब एक बार रिज्वाइन करो, रिज्वाइन कीजिए सब, इसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।